एक इंसान कॉन्फिडेंट तब कहलाता है जब उसे अपने अंदर से ये लगता है कि वो जो भी एक्शन या डिसीजन ले रहा है वो एकदम सही है और उसे किसी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप भी हाईली कॉन्फिडेंट लोगों की तरह बनना चाहते हो तो आपको पहले ये समझना होगा कि वो किन गलतियों को किसी भी कॉस्ट पर अवॉइड करते हैं, और इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वो क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेते। जो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं वो हर तरह की क्रिटिसिज्म को काफी रिस्पेक्टफुल वे में लेते हैं। वो दूसरों के फीडबैक से सीखने की कोशिश करते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते हैं। ज्यादातर लोग जो कॉन्फिडेंट नहीं होते वो क्रिटिसिज्म से डरते हैं, और जब भी उन्हें कोई जरा सा भी क्रिटिसाइज कर देता है तब वो डिफेंसिव हो जाते हैं और या तो वो गुस्सा करने लगते हैं या फिर खुद उदास होकर बैठ जाते हैं, चाहे सामने वाला कुछ जेन्युइन फीडबैक ही क्यों ना दे रहा हो। ऐसे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि उन्हें टारगेट करा जा रहा है, जिस वजह से वो क्रिटिसिज्म देने वाले लोगों के मोटिव्स को भी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आप ये याद रखो कि सिर्फ वो लोग ही सबसे ज्यादा पीसफुल और फ्री होते हैं जो किसी भी चीज को पर्सनली नहीं लेते। इसलिए क्रिटिसिज्म को थ्रेटनिंग मानने के बजाय उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। जितना आप लोगों की बातों को दिल पर लगाओगे उतना ही आप अपने आप को ग्रो करने से रोकोगे। नंबर 2, कॉन्फिडेंट लोग अपने आप को अंडरसेल करने की गलती नहीं करते। अगर एक इंसान को अपनी वैल्यू नहीं पता होती तो वो अपनी स्किल्स और सर्विसेज को सस्ते में दे देता है। इमेजिन करो कि आप एक इंटरव्यू में गए और वहां आपको पता चला कि वो लोग आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम पे कर रहे हैं, लेकिन नेगोशिएट करने की जगह आप सीधा उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हो जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है कि आपकी वर्थ शायद उतनी ही है। और अगर आप दूसरी जगह गए तब भी आपको कम पैसे ही मिलेंगे। ऐसे में कंपनी का तो फायदा हो जाता है लेकिन आप फाइनेंशियली और इमोशनली घाटे में चले जाते हो। ऐसा तब होता है जब आपको खुद की वैल्यू नहीं पता होती। इवन कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या हमेशा एक हारी हुई मेंटल स्टेट में रहते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वो यही डिजर्व करते हैं। इसलिए हाईली कॉन्फिडेंट लोगों से अपनी वैल्यू जानना सीखो, अपने बिलीव्स और आइडियाज में विश्वास रखो और अपनी स्किल्स को इतना डेवलप कर लो कि आपको कभी सेल्फ डाउट आए ही ना। नंबर 3, कॉन्फिडेंट लोग कभी भी अपनी खामियों को रिजेक्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी आप अपनी पर्सनैलिटी, स्टोरी या बॉडी के एक हिस्से को रिजेक्ट कर देते हो तब आप इनकम्प्लीट बन जाते हो, अपनी डेप्थ को खो देते हो और आप में कुछ भी यूनिक नहीं रहता। लेकिन कॉन्फिडेंट लोग ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि वो अपने फ्लॉज को बैजेस की तरह पहनते हैं और साथ ही साथ ये भी दिखाते हैं कि जिन कमियों पर काम करा जा सकता है वो उन्हें इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी आप अपनी जिन खामियों को दूर नहीं कर सकते हो उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि यही चीज आपको यूनिक बनाएगी, और जिन खामियों पर काम करना पॉसिबल है उन पर काम करो, क्योंकि ये चीज आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। नंबर 4, वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज से डरते नहीं है। ये एक और ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकाल देती है, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग तो कर सकता है जब तक हर चीज उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चल रही होती है। लेकिन जैसे ही चीजें एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती हैं, वैसे ही सिर्फ वो लोग जो एक्चुअल में कॉन्फिडेंट होते हैं वो ही इस सडन चेंज को सर्वाइव कर पाते हैं। ट्रूली कॉन्फिडेंट लोग फेलियर और परेशानियों को सिर्फ एक्सपेक्ट ही नहीं बल्कि वो उन्हें एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ वेलकम भी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होने का मतलब ही ये है कि एक ऐसे इंसान ने लाइफ के बहुत से उतार चढ़ाव को देख और मास्टर कर रखा होता है। इसलिए आप भी अनसर्टेनिटीज से दूर भागने की गलती कभी मत करना, और आपको कभी कोई अनअवॉइडेबल फेलियर मिले भी तो उसे भी एक टीचिंग की तरह एम्ब्रेस करो। नंबर 5, वो खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे नहीं धकेलते। यानी एक हाईली कॉन्फिडेंट इंसान को खुद को अच्छा दिखाने या आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को पीछे धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय वो मानते हैं कि उनकी ग्रोथ सिर्फ तभी पॉसिबल होगी जब वो दूसरों को ग्रो करने में मदद करेंगे। यही रीजन है कि क्यों जितना वो अपने ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं उतना ही वो दूसरों के ओपिनियन सुनना चाहते हैं, या फिर वो खुद जितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं उतना ही वो दूसरों के लिए भी विश करते हैं। इस एटीट्यूड या पर्सपेक्टिव की वजह से एक इंसान कॉन्फिडेंट लगने के साथ साथ चार्मिंग भी लगता है, और जितना आप इन 5 गलतियों से दूर रहोगे और इनके ऑपोजिट एक्शंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और जैसा कि मोटिवेशनल स्पीकर और ऑथर ब्रायन ट्रेसी बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस एक हैबिट है जिसे एक्टिंग के थ्रू डेवलप करा जा सकता है। यानी ऐसे एक्ट करो कि आपके पास ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस है जिसे आप पाना चाहते हो।